शेर के साथ क्या होने वाला है? क्या फजर शेर को अपने बाप के हवाले कर देगी? शेर ड्रामे के आने वाले एपिसोड में क्या होगा? किस तरीके के इंटरेस्टिंग सीन्स हमें देखने को मिलेंगे? फजर अब मजबूर हो चुकी है। एक तरफ उसका बाप उसको प्यार से जता रहा है, उसको बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा रहा है, उसके साथ प्यार से पेश आता है, उसकी वो सारी गलतियां भूल चुका है उसका बाप, जिसकी वजह से वो उसका शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था। आज वो बाप उसके लिए मिल्क शेक बना के आ रहा है। आज वो बाप उसके लिए उसके फरमाइश की चीज़ें मंगवाता है। आज वो बाप उसके लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है जो कि एक बाप को देनी चाहिए थी। अब फजर की सारी गलतियां उसका बाप भूल चुका है। अब फजर पर ये सारी मोहब्बत एक असर कर पाएंगी? क्या वो शेर जमान को अपने बाप के हवाले कर देगी? अगर शेर जमान को वो अपने बाप के हवाले कर देगी तो शेर जमान के साथ उसका बाप क्या करेगा? क्या उसे दोबारा पागल बनाएगा या उसे जान से मार देगा कि शाह जमान की पूरी जायदाद, पूरी बिजनेस ट्रस्ट में चला जाए? तो अब फजर दो कश्तियों का सवार बन चुकी है। तो आप लोगों को दिखाया जगह कि शेर जमान जब फजर के साथ फोन पर बात कर रहा होता है तो शेर जमान की लहजा, वो सारी बातें कहना, इस बात से साफ जाहिर होता है कि शेर जमान को फजर से मोहब्बत हो गई है। और फजर की भी इस तरीके से जवाब देना, शेर जमान की तरफ मुस्कुरा के देखना, उसकी ख्यालों में गुम होना, और ये सब बातें भी ये जाहिर करती है कि फजर को भी शेर से मोहब्बत हो चुकी है। फजर दो कश्तियों का सवार है। एक तो इसी फैमिली से फजर को बहुत ही बड़ा धोखा मिला है। अब फजर को पता है कि अगर मैंने शेर को अपना दिल दे दिया, अगर मैं शेर से मोहब्बत कर बैठी तो भाई मेरा रिश्ता शेर के साथ होना ही नहीं है। अब मैं दोबारा अपने बाप का दिल तोड़ तो नहीं सकती। तो इसलिए फजर के जहन पे बहुत ही ज्यादा बोझ सवार है कि आखिर करे तो करे क्या। एक तरफ उसका बाप का प्यार भी है, अगर उसने अपने बाप का प्यार तोड़ दिया तो फजर के साथ बहुत बुरा होगा, उसको बद्दुआओं का भी डर है। और दूसरी तरफ इंसानियत का भी सवाल है और उसके मोहसिन का भी सवाल है। उसका मोहसिन जिसने इसकी इज्जत बचाई, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन मरतबा इसकी इज्जत बचाई। जब फहद ने फजर को अपने घर में लेके आके उसकी बेइज्जती की थी तो फजर को लग रहा था कि ये मुझे यहाँ पे बांदी बना लेंगे, लेकिन वो शेर जमानी है जिसने उसे दोबारा इज्जत से उसके ही घर पहुंचा दिया। तो अब कैसे फजर उस बंदे की जान ले सकती है? और एक और बड़ी बात यह है कि जो शेर की माँ है उसी ने ही फजर पे ट्रस्ट करके अपने बेटे को उसके हवाले कर दिया। और शेर जमान की पुप्पी को भी पता है, जो कि फजर की चच्ची है, वो भी इसी पर ट्रस्ट करती है। तो कैसे वो तीन चार लोगों का ट्रस्ट तोड़ के अपने बाप के प्यार में आके शेर जमान की जान ले लेगी? तो आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जहां पर आप लोगों को तो तहमीना आंटी भी बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही होती है, जहां पर वो फजर जमान को कहती है कि भाई आप पे भी मुझे शक है, मुझे नईमा पे भी शक है, मुझे फाद पे भी शक है, आप लोगों ने ही मेरे बेटे को गुम करवाया। वो इसलिए एक्टिंग कर रही है ताकि इनका शक मुझ पे ना आए। अगर इनका शक मुझ पे आ गया कि भाई वाकई में ये तहमीना आंटी है, वो फजर का साइड ले रही है, शायद ये इसी अगवा में मुलविस है, तो वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए वो इन पे शक कर रही है ताकि इनका शक मुझ पे दूर हो। ये बहुत बड़ा खेल है। तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे जहां पर बदर जमान के सर पर पड़ा हुआ है ये सब कि किसी न किसी तरह से शेर जमान मिल जाए, हम उसे दोबारा पागल बनाए, लेकिन शेर जमान मिलने वाला नहीं है। जब शुजात अंकल फजर को ये कहेगा कि तो बेटी आपको ये सारा बोझ उठाने की क्या जरूरत है, आपको शेर जमान को मेरे हवाले कर देना चाहिए, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा। फजर इस बात को बहिराया गया होने देगी कि ठीक है बाबा, मैं इस बात को संभाल रही हूँ, आपको इस बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि फजर किसी भी सूरत में शेर जमान की जान लेना नहीं चाहती। फजर किसी भी सूरत में शेर जमान को अपने बाप के हवाले करना नहीं चाहती। अगर फजर ने शुजात अंकल के हवाले शेर जमान को कर दिया तो वो उससे बड़ी बड़ी बातें मनवाएगा, उसके माँ बाप से, उसके साथ कुत्तों वाला बर्ताव करेगा, उससे दुश्मनी निकालने की कोशिश करेगा। इसलिए वो कभी भी शेर जमान को अपने बाप के हवाले नहीं करेगी। अगर उसने अपने बाप के हवाले कर दिया शेर जमान को तो शेर जमान का ट्रस्ट भी फजर से उठ जाएगा और उसकी चच्ची का ट्रस्ट भी उठ जाएगा। तो इसलिए वो कभी भी शेर जमान को अपने बाप के हवाले नहीं करेगी। लेकिन आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिलेगा, वो दिल ही दिल में फैसला कर लेती है, मैंने अपने बाप का मोहब्बत भी इसी तरह से कायम करने देना है जिस तरीके से अब वो मुझ पर जान मार रहा है, और मैंने शेर जमान का ट्रस्ट भी नहीं तोड़ना है। इसलिए वो दिल ही दिल में ये हल निकालती है, अगर शेर जमान ठीक हो गया तो मैं उससे वो जमीन लिखवा के लूंगी अपने बाबा के नाम जो कि उनके पास है। तो वैसा ही होगा 6-7 महीने के बाद शेर जमान जब ठीक हो जाएगा तो फजर उसके सामने शर्त रखेगी कि भाई मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे फैमिलीज का आपस में ठीक होना, ये बड़ा जो गंद है हमारे फैमिली के दिलों में, ये जो पुरानी दुश्मनी है, ये ठीक होना चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए। शेर जमान कहेगा कि मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ जिससे आपसे मेरी शादी हो जाए और ये फैमिली दुश्मनी खत्म हो जाए, मैं इससे बोर हो चुका हूँ। तो भाई आप लोगों को दिखाया
बताया जाएगा कि फजर कहेगी कि जो जमीन आप ही के नाम है, जिस पे हमारा झगड़ा चल रहा है, आपको वो जमीन मेरे बाप के नाम करनी होगी और मेरे बाप से अपनी माफी मांगनी होगी। इससे क्या होगा कि हमारी फैमिली के बीच जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और हमारी शादी के लिए शायद मेरा बाप मान भी जाए। फजर के कहने पर शेर जमान ये भी करेगा, लेकिन फिर भी शुजात अंकल नहीं मानेगा कि मैं अपनी बेटी बेच के ये जमीन लूं। तो शुजात अंकल का इज्जत जमीर ये गवारा नहीं करेगा और शुजात अंकल ये जमीन एक्सेप्ट नहीं करेगा। जमीन तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन बड़ा काम आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि जो मोहब्बत जो प्यार अब शुजात अंकल फजर से कर रहा है वो उसे घर से निकाल देगा और कहेगा कि आप यहाँ से निकल जाएं। आपको मैंने इतनी मुसीबतों से बचाया, जिस बंदे को अपनी फैमिली मारना चाहती थी आपने इसे बचाया, इतना बड़ा ट्रस्ट किया था आप पे, मैंने तुम्हारे सारे गुनाह सारी गलतियां भूल गई थी, आपने मुझे क्या किया, फिर से रुसवा कर दिया, आपने मेरे साथ क्या किया, फिर से आपने मुझे जलील किया, मेरे लिए मेरी बेटी मर चुकी है। फजर बिनते शुजात, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वाले सीन्स भी आप लोगों को दिखाए जाएंगे जहां पर फजर अब शेर जमान के साथ रहने वाली है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा तो इस वाली वीडियो को लाजमी देखिएगा जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। और आप शेर ड्रामा किसकी वजह से देख रहे हैं, दानिश तैमूर की वजह से या सारा खान की वजह से? अगर मैं आप लोगों को पर्सनल अपना ओपिनियन दूं तो भाई दानिश तैमूर की वजह से मैं इस ड्रामे को देख रहा था। जब मैंने इस ड्रामे के 2 एपिसोड देख लिए तो इस ड्रामे की कहानी ने मेरे दिल को छू लिया और इस ड्रामे की कहानी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत ही कम ऐसे ड्रामे बनते हैं जिनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, जिन पे बहुत ही ज्यादा बजट लगाया गया हो, जिसपे एक्टर्स की इतनी अच्छी एक्टिंग। जो दानिश तैमूर की परफॉर्मेंस है ना भाई, फिनोमिनल। जो फजर का कैरेक्टर कर रही है सारा खान, उसकी एक्टिंग को भी काफी सारे लोग सराह रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही है। और ARY डिजिटल पर ड्रामा नशर है, इस ड्रामे को ज्यादा खींचा भी नहीं जाएगा। अच्छा ड्रामा ब्लॉकबस्टर है, 1 2 4 एपिसोड तक खींचा जा सकता है, लेकिन हरपल जियो की तरह 60 70 एपिसोड तक ये ड्रामा नहीं जाएगा। इस ड्रामे के 36 to 38 एपिसोड हो सकते हैं। सो ड्रामा अगर इंडिया में बैन ना होता तो 50 to 60 मिलियन व्यूज ले लेता। अब तो इंडिया में बैन है, इस वजह से 20 मिलियन व्यूज आ रहे हैं पर एपिसोड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में।